हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दिया होगा। हाँ, तो कुछ अलग करना हो तो लोग तो कहेंगे। लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, इससे आगे बढ़ना होगा। ज़िंदगी एक ही है दोस्तों, ये समझना होगा। कहानी हर उस टीनेजर लड़की की जो 11-12 साल की होते ही अपनी अंदरूनी कश्मकश में कुछ इस तरह से उलझी हुई रहती है कि बाहर वाला हर एक इंसान उसे स्ट्रेंजर लगता है, और अगर उसका सामना परिवार के अलावा बाहरी किसी व्यक्ति से हो जाता है तो वो अपने डिसीजन नहीं ले पाती और इतना डरने लगती है कि अंदर ही अंदर उस डर को कहीं ना कहीं छोड़ आती है। बड़े होकर जब वो डर बाहर निकलता है तो परिस्थितियाँ और भी ज़्यादा विकट हो जाती हैं और बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का रूप ले सकती है। आजकल आए दिन पेपरों में हम ये न्यूज़ पढ़ते रहते हैं कि फला लड़की मोलेस्ट हुई, ये लड़की मोलेस्ट हुई, इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ। आप जानते हैं इन सब चीज़ों का कारण क्या है? वही हमारा डर जो अंदर कहीं ना कहीं घर कर चुका है। तो इस डर को हम दूर कैसे कर सकते हैं? हमारे पेरेंट्स से बात कर कर हम इस डर को दूर कर सकते हैं। जिन परिस्थितियों से अक्सर हम लोग भागा करते हैं, उन परिस्थितियों का सामना करना ही उस डर का खात्मा होता है। हम लोगों को समझना होगा कि हमें अपने अंदर बैठे डर को कैसे दूर भगाना है। तो कहानी मेरी उस टीन एज की है जब मैंने बचपन से टीन एज की दहलीज पर कदम रखा। मेरी मम्मा इस कहानी की सुपर हीरो है। उन्होंने उस वक्त जो मुझे हिम्मत दी, उस हिम्मत से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। हाँ, तो दोस्तों, बात उन दिनों की है जब हम बचपन से टीन एज की दहलीज पर कदम रख रहे थे। घर से जुड़ी हुई छोटी छोटी जिम्मेदारियां मैंने अपने कंधों पर ले ली थी। मार्केटिंग से रिलेटेड जो काम होता है ना, वो उसको करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मार्केट से जुड़ा हुआ काम करने पर पापा से शाबाशी मिला करती थी। मार्केट से चीज़ें लाना, मम्मी से अप्रूव करवाना, क्योंकि मम्मा ही तो बॉस हुआ करती थी, और फिर उन चीज़ों के सिलेक्ट होने पर रात में खाने पर पापा के सामने जो तारीफ़ होती थी, उससे दिल में इतना सुकून मिलता था जैसे बॉर्डर पर जंग जीत ली हो। ऐसा ही होता है ना, घर में जब हमारी तारीफ़ होती है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन जब मैं मार्केटिंग करने के लिए बाहर जा रही थी, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उस चीज़ को अवॉइड कर दिया और मैं अपने कामों में लगी रही। लेकिन यही चीज़ जब लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार होने लगी और वही सेम स्ट्रेंजर मेरा लगातार पीछा करता, तब मैं डरने लगी। ये चीज़ें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 7-8 दिन तक लगातार चलती रही। जब भी मैं घर से बाहर निकलती, वो मेरे पीछे पीछे छाया की तरह चलता, जैसे उसने मेरा पूरा टाइम शेड्यूल नोट कर लिया हो। मैं बहुत डरने लगी थी और मैं मम्मी पापा से ये बात कैसे शेयर करती, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ जिसके लिए हमें डांट पड़ जाया करती है, तो हम अपनी सारी चीज़ें मम्मी पापा से छुपा लिया करते हैं। लेकिन बात इतनी बढ़ गई थी तो मैंने सोचा कि इसको मम्मा से शेयर करना ही चाहिए।
और मैंने मम्मा को आकर बताया कि मम्मा, मार्केट में एक स्ट्रेंजर लगातार 7-8 दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। तब मम्मा ने मुझे बहुत तेज़ डांटा। जिस चीज़ का मुझे डर था ना, वही हुआ। फिर से डांट पड़ी थी मुझे, लेकिन ये डांट मुझे अच्छी लग रही थी, क्योंकि मम्मा ने मुझे समझाया कि बेटा, ये बात तुम्हें दूसरे ही दिन मुझे बतानी चाहिए थी, या फिर जब वो स्ट्रेंजर तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम्हें लगा कि लगातार वही तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो तुम्हें वहीं रुक कर आसपास वाले लोगों से मदद मांगनी चाहिए थी, तो उस समस्या का समाधान उसी दिन हो जाता। लेकिन मैंने वो नहीं किया। लेकिन अगले ही दिन मम्मा भी मेरे साथ मार्केट जाने के लिए तैयार थी। मैं तैयार हुई, मार्केट के लिए निकली। मेरे पीछे वो स्ट्रेंजर था और स्ट्रेंजर के पीछे मम्मा। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब क्या होगा। मैं लगातार मार्केट में चले जा रही थी, लेकिन उस दिन मेरे मन में डर नहीं, बल्कि एक डेयरिंग पर्सन था, क्योंकि मम्मा जो साथ थी मेरे पीछे वो चलता जा रहा था और उसके पीछे मम्मा। जब मम्मा को पक्का यकीन हो गया कि ये वही स्ट्रेंजर है, तो मम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब वो पीछे मुड़ा तो मम्मा ने उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा। उस तमाचे से वो इतना डर गया कि वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करे। और फिर भीड़ इकट्ठा हुई। भीड़ ने जानने की कोशिश की तो कारण पता चलने पर उसकी जमकर पिटाई हुई। और पिटाई होते ही मेरे मन को इतना सुकून मिला जैसे कई दिनों का डर एक चुटकी में ख़त्म हो गया हो। हाँ, तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा लेसन मिल चुका था और मम्मा ने समझाया कि देखो बेटा, परिस्थितियों से भागकर नहीं, उनका सामना करके ही जंग जीती जा सकती है। और उस दिन मम्मा का ये नन्हा सिपाही तैयार हो चुका था। तो दोस्तों, कभी कभी बच्चों को मोरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम उन्हें डराने की बजाय परिस्थितियों का सामना करना भी सिखा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम उन्हें मार्केट आने जाने से ही रोक देते हैं। तो ये करना गलत हो जाता है और आगे जाकर वो चीज़ें बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी कहानी? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को भी दिखाइएगा, ताकि उन लोगों को मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आगे भी इसी तरीके से मैं आपसे मिलती रहूँगी। धन्यवाद, बाय बाय।